हाय एवरीवन, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ASP.NET कोर एम्बेसी प्रोजेक्ट की वेब होस्टिंग कैसे करें। इस होस्टिंग में हम प्लेस सर्वर का यूज करके प्रोजेक्ट को होस्ट करेंगे। मैंने एक डेमो नेम से प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें डेटाबेस का यूज करके कोड ऑप्शंस किया गया है। अब ये लोकल सर्वर पर चल रहा है जो कि परफेक्ट वर्क कर रहा है। डेटाबेस से डेटा सारे आ रहे हैं, जो डेटा ये शो हो रहे हैं सब डेटाबेस से आ रहे हैं। तो इसी प्रोजेक्ट को हम प्लेस सर्वर पर लाइव करेंगे। सबसे पहले करना क्या है, आपको अपना प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेना है और प्रोजेक्ट की एक पब्लिश फाइल बनाना है। इसके लिए हम यहाँ डिबग से रिलीज पर सेट कर देंगे। इसके बाद यहाँ बिल्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके बिल्ड डेमो पर क्लिक कर लेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा। इससे ये इंश्योर हो जाएगा कि हमारे प्रोजेक्ट में कोई एरर नहीं है। डेमो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है इसलिए डेमो शो हो रहा है, तो जो भी प्रोजेक्ट का नाम होगा यहाँ पर शो होगा। देन अगेन हम बिल्ड पर क्लिक करेंगे तो हमें पब्लिश डेमो का ऑप्शन मिल जाएगा। उस पर क्लिक करने पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। हम फोल्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। देन यहाँ फोल्डर लोकेशन सेट करने का ऑप्शन आएगा। पब्लिश फाइल को जिस भी लोकेशन पर रखना है लोकेशन सेट कर लेंगे। मैं फिलहाल के डेस्कटॉप पर एक डेमो होस्टिंग नाम का फोल्डर बना लेता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं मैं पब्लिश फाइल का लोकेशन सेट कर चुका हूँ। हमारे प्रोजेक्ट की पब्लिश फाइल डेस्कटॉप पर डेमो होस्टिंग नेम की फोल्डर में सेव होगी। इसके बाद हम फिनिश पर क्लिक करके क्लोज पर क्लिक कर देंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अगेन हम टारगेट लोकेशन देख सकते हैं। यह स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद हम पब्लिश पर क्लिक कर देंगे तो कुछ ही सेकंड्स में हमारे प्रोजेक्ट की पब्लिश फाइल रेडी हो जाएगी। यहाँ नेविगेट पर क्लिक करेंगे तो हम पब्लिश फोल्डर में आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की पब्लिश फाइल आ चुकी है। तो सारे फाइल्स को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके हम एक zip फाइल बना लेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे अपने SSMS डेटाबेस सॉफ्टवेयर पर और हम अपने डेटाबेस की एक स्क्रिप्ट फाइल जनरेट करेंगे। क्योंकि हम प्रोजेक्ट डेटाबेस के साथ होस्ट करने वाले हैं तो यहाँ हम अपने प्रोजेक्ट के डेटाबेस पर राइट क्लिक करके टास्क पर क्लिक करेंगे तो जनरेट स्क्रिप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने पर कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। मैंने डेमो नेम से डेटाबेस बनाया है तो यह डेमो शो हो रहा है। आप जिस भी नाम से डेटाबेस बनाए होंगे उस पर राइट क्लिक कीजिएगा। या हम फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें इंटायर डेटाबेस और डेटाबेस ऑब्जेक्ट का स्क्रिप्ट बनाना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करके एडवांस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन हम टाइप ऑफ डेटा टू स्क्रिप्ट में स्कीमा एंड डेटा ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप अपने स्क्रिप्ट फाइल की लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो सेव एज स्क्रिप्ट फाइल पर क्लिक करके अपने फाइल लोकेशन सेट कर सकते हैं। ये सभी स्टेप कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें जो भी डिटेल्स सेलेक्ट किया है वो सब यहाँ पर दिख जाएंगे, जिससे हम रिव्यू कर सकते हैं कि सब सही से सेलेक्ट किया गया है। एंड अगेन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो स्क्रिप्ट जनरेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। कुछ ही सेकंड्स में जनरेट होकर उसी लोकेशन पर सेव हो जाएगा जो हमने लोकेशन पर सेट किया था। फिर हम फिनिश पर क्लिक कर देंगे तो हमने अपने प्रोजेक्ट की पब्लिश फाइल बना लिया है और डेटाबेस का स्क्रिप्ट फाइल भी जनरेट करा लिया है। अब हम प्रोजेक्ट की होस्टिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम प्लेस सर्वर पर होस्टिंग करने वाले हैं तो हम प्लेस सर्वर में लॉगिन कर लेते हैं। यदि आप किसी और सर्वर पर होस्ट करना चाहते हैं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि प्रोजेक्ट की पब्लिश फाइल बनाना और डेटाबेस का स्क्रिप्ट फाइल बनाना सिमिलर है। सर्वर में लॉगिन करने के बाद हम सब डोमेन क्रिएट करेंगे। यदि आप डोमेन पर होस्ट करना चाहते हैं तो डोमेन क्रिएट कर सकते हैं, प्रोसेस सेम रहेगा। ऐड सब डोमेन पर क्लिक करने के बाद यहाँ हम सब डोमेन का नाम इंटर करके ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा सब डोमेन क्रिएट होने लगेगा। हमें थोड़ा सा यहाँ वेट कर लेना है। ये ऑटोमेटिक क्रिएट होकर कंट्रोल पैनल पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा सब डोमेन क्रिएट हो चुका है। अब अपलोड फाइल पर क्लिक करके इन सभी फाइल्स को रिमूव कर लेना है। इसके बाद यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके अपलोड फाइल पर क्लिक करना है और हमने जो प्रोजेक्ट की पब्लिश फाइल का जिप बनाया था उस जिप फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर लेना है। अपलोड होने के बाद से उस पर क्लिक करके उसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो हमने अपने प्रोजेक्ट को अपलोड कर दिया है। अब सर्वर पर डेटाबेस क्रिएट करके डेटाबेस स्क्रिप्ट फाइल को इंपोर्ट करते हैं। देन उसके बाद उसे प्रोजेक्ट से कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए फिर से हम अपने सब डोमेन के कंट्रोल पैनल पर आ जाएंगे। यहाँ हमें डेटाबेस पर क्लिक करना है और ए डेटाबेस पर क्लिक करके डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस नेम में डेटाबेस का यूनिक नेम फिल कर लेना है। डेटाबेस सर्वर में MS SQL सर्वर 2019 को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ डेटाबेस यूजर नेम फिल कर लेना है। देन पासवर्ड जनरेट कर लेना है और इन डिटेल्स को कहीं सेव करके रख लेना है क्योंकि आगे इसकी नीड पड़ने वाली है। यहाँ सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद ओके बटन पर क्लिक करने पर डेटाबेस भी क्रिएट हो जाएगा। अब हम इस डेटाबेस में जनरेट की गई डेटाबेस स्क्रिप्ट फाइल को इंपोर्ट करेंगे। डेटाबेस इंपोर्ट करने के लिए हम फिर आ जाएंगे डेटाबेस सॉफ्टवेयर पर और हम यहाँ जो डेटाबेस सर्वर बनाए हैं उसे कनेक्ट करेंगे। इसके लिए हम सर्वर नेम में सर्वर का IP एड्रेस पोर्ट नंबर के साथ इंटर करेंगे और लॉगिन एंड पासवर्ड में हमने जो डेटाबेस क्रिएट करते समय यूजर नेम एंड लॉगिन पासवर्ड बनाया था उसे इंटर करेंगे और ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट पर टिक करके कनेक्ट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। अब हम यहीं से अपने सर्वर के डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। जितने भी डेटाबेस हमारे सर्वर पर है यहाँ सब शो होने लगेंगे। हमने जो डेटाबेस सर्वर पर बनाया है उस पर राइट क्लिक करके न्यू क्वेरी पर क्लिक करेंगे। मैंने एडमिन डेमो नेम से डेटाबेस बनाया था तो मैं इस पर राइट क्लिक करके न्यू क्वेरी पर क्लिक कर लेता हूं। अब हमें यहाँ उस जनरेटेड डेटाबेस स्क्रिप्ट फाइल को ऐसे लाकर ड्रॉप कर देना है तो सारे स्क्रिप्ट्स डिस्प्ले होने लगेंगी और यह इंश्योर कर लेना है कि आपने सही डेटाबेस पर राइट क्लिक करके न्यू क्वेरी पर क्लिक किया हो। इसके बाद हम यहाँ देख लेंगे किस लाइन से डेटाबेस क्रिएशन का क्वेरी स्टार्ट है। इसके बाद ऊपर की सारी क्वेरीज को हम डिलीट कर देंगे और रेस्ट क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर देंगे। इतना करने के बाद हमारा लोकल डेटाबेस सर्वर के डेटाबेस में
इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे टेबल्स और डेटा आ चुका है। अब हम फिर से आ जाएंगे कंट्रोल पैनल पर, जहाँ पर हमने प्रोजेक्ट की पब्लिश फाइल्स को अपलोड किया था। यहाँ हम appsetting.json फाइल में कॉन्फ़िगरेशन करके डेटाबेस को प्रोजेक्ट से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने जो भी डिटेल्स फिल किया है ये हमारे लोकल सर्वर की डिटेल्स हैं। इन्हें हम रिप्लेस करके लाइव सर्वर का डिटेल्स फिल करेंगे। सबसे पहले हम सर्वर में प्लेक्स डेटाबेस का सर्वर आईपी एड्रेस पोर्ट नंबर के साथ फिल करेंगे। देन डेटाबेस में जो हमने डेटाबेस क्रिएट करते समय डेटाबेस का नाम बनाया था उसे फिल करेंगे। यूजर नेम में डेटाबेस यूजर नेम और पासवर्ड में पासवर्ड को फिल कर लेंगे। ये सारे डिटेल्स वेरीफाई करके सही सही फिल करना है, अदरवाइज वेबसाइट ओपन नहीं होगा और एरर शो होगा। ये सारे डिटेल्स भरने के बाद हम सेव कर देंगे। इसके बाद हमारी साइट लाइव हो जाएगी, प्ले सर्वर पर होस्ट हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट demo.trecoarabia.com पर लाइव है और ये वेबसाइट बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। डेटाबेस भी कनेक्टेड है, सभी फंक्शंस अच्छे से वर्क कर रहे हैं। अगर आपको इसके बाद भी होस्टिंग करने में कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट कीजिए, हम आपके इश्यू को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। appsetting.json और web.config फाइल की कॉन्फ़िगर्ड कोड डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, वहां से आप रेफरेंस ले सकते हैं।